दुनिया का एक देश है जर्मनी, बहुत लोगों ने नाम सुना होगा, ना सुना हो तो सुन लीजिए। छोटा देश, हिटलर उसी देश का था। अरे विश्व महायुद्ध उसने लड़ा। जो जर्मनी एक देश है वो बंट गया, दो देशों में बंट गया, जैसे हिंदुस्तान और पाकिस्तान, भारत बांग्लादेश सब एक ही देश थे, अलग हो गए। जब पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी दो देश हो गए। लेकिन देखिए अजूबा क्या किया, 20-25 वर्षों के बाद दोनों देश फिर एक हो गए, एक जर्मनी हो गए। हमारे घर में दो सगे भाई अगर बट गए, एक पूर्व मुहारा एक दक्षिण मुहारा, तो जिंदगी भर उनके बेटे भी उस मुहारा को एक नहीं करते हैं, वो अलगे रहते, कहते हमसे उनसे क्या मतलब, वो उधर मुँह करते हैं, ये उधर मुँह करते हैं। ये संकोच है हमारे देश का। उस देश में वहाँ के आदमी सबसे लंबे चौड़े। आगरा में जूते की जो दुकान है वो जर्मनी वालों के लिए अलग है। 25 किलो के 30 किलो कितना वजनी और बड़े बड़े पाँव हैं उनके हेवी, कि हम लोग पहन लें तो चल नहीं पाओगे, जैसे हाथी के पाँव में पैकर डाल दिया गया, क्योंकि जर्मनी वाले इतने मजबूत, इतने बड़े और स्ट्रांग। और ये भी है कि शिक्षा के क्षेत्र में संस्कृत की जितनी पढ़ाई दुनिया में जर्मनी में हो रही है उतनी हिंदुस्तान में नहीं हो रही। जितनी शिक्षा भी जर्मनी में है उतनी दुनिया में कहीं नहीं हो रहे हैं। लेकिन उस देश में सबसे ज्यादा सम्मान शिक्षक का है। अभी वहाँ के जो चांसलर है, वहाँ के प्रेसिडेंट एक महिला है, एंजेला मार्केल, वहाँ हिंदुस्तान में आई थी दिसंबर के महीने में। एंजेला मार्केल उस वहाँ हड़ताल चली, सारे लोग, जज लोग, वकील लोग, प्रोफेसर लोग, यूनिवर्सिटीज के, इंजीनियरिंग कॉलेज के, डॉक्टर लोग, आईएएस जो कंपटीशन वाले लोग हैं, वो सब हड़ताल किए कि हमारा वेतन शिक्षकों के बराबर किया है। तो उसने कही तो नहीं हो सकता। शिक्षक तो राष्ट्र का, विश्व का, भविष्य का, देश का निर्माता है। चाणक्य ने लिखा है कि शिक्षक के हाथ में सृजन और प्रलय दोनों रहता है। चाहे तो दिल को ताड़ कर दे और चाहे ताड़ को दिल कर दे। अगर सच्चा शिक्षक है तो ही इज द टॉर्च बेयरर ऑफ सोसाइटी, समाज को रोशनी देने वाला है, समाज को सही और गलत को गलत बताने वाला है। और अगर कोई शिक्षक सही को सही नहीं कहता और गलत को गलत नहीं कहता तो शिक्षक नहीं है, बघवा ही नहीं है, उन्हें बघवा के चाम ओढ़ ले। ये बाघ नहीं है, बाघ का चमड़ा ओढ़े, वो नकली है। आवाज समाज में मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं, मैं शर्म करता हूँ कि बहुत से शिक्षक जो हैं अपनी कर्तव्य से च्युत। इतना पैसा मिलता है, आपको आश्चर्य होगा। मैं 1960 में 61 में एमए किया और सीधे लेक्चरर हुआ। अब केवल 150 रुपया तनख्वाह पड़ता है, 150 रुपया। अब 55-54 हजार पेंशन है। प्राइमरी स्कूल शिक्षक 60,000, 50,000, 40,000 से कम कोई पाता है। लेकिन स्कूल में सब कुछ है और लड़के नहीं है। हम शिक्षक को ही उत्तरदायी नहीं मानते। वी आर ऑल रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दीज थिंग्स। हम सभी लोग जिम्मेदार हैं, लेकिन कोई जिम्मेदार हो। इस गिरावट का जिम्मेदार कौन है? इतनी जो गिरावट आ रही है शिक्षा में, तो मार्किलान जी ने कहा कि शिक्षक तो उसका वेतन तो आप नहीं मिल सकता। शिक्षक तो राष्ट्र का निर्माता है। और स्कूल जो है सर्वेश जी, स्कूल जो था मैन मेकिंग मशीन था, आदमी बनाने का कारखाना हुआ करता था। अब स्कूल जो है मनी मेकिंग मशीन हो गया, पैसा ऐंठने का कारखाना हो गया है। लड़के पढ़े चाहे न पढ़े, वो पैसा दीजिए। और लड़के भी कहते क्या पढ़े, गुरु ने क्या पढ़ाया? तो कहता जब पढ़ता गुरुवेद समर्पिताम। पंडित जैसे दक्षिणा देते हैं पंडित को कथा सुनते समय, तो गुरु को समर्पित कर देते। तो आज का बच्चा भी कहता है जब पढ़तम तब गुरुवेद समर्पिताम। हमने जो कुछ पढ़ा हमारे पास कुछ नहीं, हम तो अपने गुरु जी को उसको ब्याज सहित मैंने उनको वापस कर दिया, उन्हीं को दे दिया। तो ये शिक्षा की गिरती स्थिति है। तो मार्किलान जी ने कहा कि बड़ी बड़ी ए टीचर इज नॉट ए कॉमन मैन। तुम्हारा तनख्वाह कैसे उसके बराबर हो जाएगा? ए टीचर इज नॉट ए कॉमन मैन। वो कॉमन आदमी नहीं, साधारण आदमी नहीं है। और ए टीचर इज नॉट ए कॉमन मैन, और ये कॉमन मैन कैन नॉट बिकम ए टीचर। एक साधारण आदमी अध्यापक बन ही नहीं सकता है। अध्यापक जो है गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वरो, सारी शादियाँ उसमें नीत है। हमको यह मान के चलना चाहिए। और
imparting of education is not valued in the terms of coin. शिक्षा देना रुपए से नहीं तौला जा सकता। यद्यपि सबको उसकी जरूरत है, मनी मेक्स द मैन गो, अर्थशास्त्र का सिद्धांत है कि पैसा जो है उसी के नाते घोड़ी आगे बढ़ती है। अगर पैसा न मिले तो घोड़ी या गाड़ी जाने के बजाय पछाड़ी चलने लगेगी। तो पैसा सबको जरूरत है, लेकिन शिक्षा जो है त्याग से, समर्पण से होती है। इस विद्यालय के वो आसपास के जितने शिक्षक यहाँ बैठे हैं, मैं तो आपसे कहता हूँ कि शिक्षक कहीं रहे। वसीम बरेलवी का एक शेर है कि जहाँ रहेगा वहाँ रोशनी लुटाएगा, और किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता। चिराग को, दीपक को आप कहीं रख दे। दीपावली के दिन आप देखते होंगे कि अपनी लक्ष्मी के घर में रखते हैं, पूजा घर में रखते हैं, और सिवान में भी रखते हैं, ले जाके घर के घूर पर भी रखते थे। घूर पर भी दिया रखा जाता। क्यों? जहाँ रहेगा वहाँ रोशनी लुटाएगा, किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता। तो अध्यापक को जहाँ रख दीजिए, जहाँ बैठ मिल जाए। हम तो पहले पेड़ के नीचे बिल्डिंग, भवन, साज सज्जा, फर्नीचर, ये तो सहयोगी अंग है। बहुत इसके बिना नहीं। बहुत से स्कूल हैं जहाँ कुछ नहीं चल रहा है, लेकिन विद्यालय बढ़िया है, ये भी जरूरी है। तो आपका सहयोग नितांत आवश्यक है, और मैं उन बच्चों को जो सफल हुए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मैंने पर्चा भी देखा था। पहले मैंने इनसे कहा कि जो पर्चा आप बना रहे हैं कहीं ऐसा तो नहीं है कि बच्चों के ऊपर की बात है। तो उन्होंने कहा कि आज के बच्चों का स्तर बहुत अच्छा है। अब एक शेर में सुनाता हूँ आप लोगों के। हे देवियों, जो तुम लोगों के साथ एक लेबिल लगा हुआ है कि 3 महिलाएं एक साथ रहें, अगर चुप बैठ जाएं तो 8वां आश्चर्य है। हम तो जब स्कूल में पढ़ाते थे तो छोटा छोटा जाबा लगाए थे लोहे का, जब कोई लड़की बोलती थी तो उसको मुंह में चिपका देते थे। इसके बाद भी वो फू करती थी, बोलती जरूर थी। तो ये तुम लोगों के साथ एक लेबिल है, जहाँ महिलाएं रहती हैं वहाँ वो चुप नहीं रह सकती, कोई चुप भी नहीं करा सकता। महिला की आवाज अगर चुप हो गई तो सारा देश चुप हो जाएगा। इसलिए एक बार जोर से जितना बोला हो बोल लो, लेकिन हरदम गुपचुप ना करो। मुझे दिक्कत होती है कि या तो तुम मेरी बात समझ नहीं पा रही हो, या मैं कह नहीं पा रहा हूँ, तो तुमको तो कुछ मैं नहीं कुछ कह सकता, अपने को सिर्फ पीटूंगा कि मैंने कुछ समझा नहीं पाया। इसलिए मेरा निवेदन है कि मैं कुछ कहने आया हूँ, दिल की बात कहने आया हूँ, आपसे जुड़ने आया हूँ, और आपकी उस उपस्थिति को नोट करने आया हूँ। तो जो असफल हुए वो समझ लिए कि परीक्षा में, खेल कूद में जीतना ही नहीं महत्वपूर्ण है, उसमें प्रतिभाग करना भी महत्वपूर्ण है। जिसने प्रतिभाग किया, खेल में भाग लिया, चिड़िया उड़ती है ना, एकदम फुर से नहीं उड़ जाती। गौरैया जो खतौना लगाती है आपके घर में, वो पहले उड़ने का वरदान विहग को तब मिलता है। उड़ने का वरदान विहग को तब मिलता है, पहले वो नभ में बार बार गिरता है, फिर गिरता है ना बार बार, उसके बाद उड़ता है। जब आखिरी बार उड़ा तो एक बार उड़ जाए जंगल में बहुत न सुरता आने, अगर एक बार वो उड़ गया तो घोंसले की तरफ घूम करके भी देखता नहीं है। तो असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, इसको स्वीकार करना चाहिए। हिम्मत कभी नहीं हारना चाहिए, और हिम्मत न हारिए, आगे बढ़िए। कैसे बढ़िए, ये दायित्व तो हमारा है। एक पत्थर की दी भी तकदीर, पत्थर है ना, उसमें जो पत्थर कट है या जो मूर्तिकार है, एक पत्थर की भी तकदीर समझ सकती है, और शर्त यह है कि करीने से तराशा जाए। उस पत्थर को मूर्तिकार है जो भगवान बना देता है, पत्थर को हनुमान बना देता है। और हम क्या, मंदिर में सारा गांव जवाब जाके सिर झुकाता है, क्योंकि वो पत्थर मूर्तिकार की कला है। आप विश्वास तो हमारा काम संवारने का है। मैं उन बच्चों से कहूंगा असफलता नहीं, बहुत अच्छा। और गांव के बच्चे, मैं कहता हूं, मैं भी एकदम गांव का हूं, फटारा फटारा लेके पढ़ा हूँ, तख्ती पर पढ़ा हूँ, और जिसका बस्ता जितना ऊंचा था, हमारे घर में लोग पढ़े लिखे लोग थे, बहुत लोग नहीं, उनकी पुरानी किताबें नोटबुक लेके जाता, सबसे ऊंचा बस्ता, और सबसे ऊंचा बस्ता लेके जाता था तो लोग कहते सबसे ज्यादा होशियार यही है, क्योंकि इसके पास जिसका ऊंचा बस्ता है। और आज तो कहते आज का भी बस्ता। एक लड़के ने कहा, पिताजी तुम मेरे पिता नहीं, एक बच्चे ने कहा, 10 किलो का था, 15 किलो बस्ता था, बच्चा 10 किलो का था। उसने कहा कि पिताजी आप मेरे पिताजी नहीं है क्या?
गुरुजी आप मेरे गुरुजी नहीं है क्या? लोगों ने कहा क्यों? कहा देखते नहीं हो मेरी हालत है खस्ता। 10 किलो को मैं हूँ, 15 किलो बस्ता। मैं 10 किलो का मैं हूँ और 15 किलो का बस्ता। तो आज बस्ता तो बहुत लग गया, लेकिन वो बस्ता किसी काम के लिए तो कुछ नहीं है। और कुछ रतन, कुछ हीरा, कुछ मोती गुदड़ी में से कुछ निकाल लिया जाता है। इस बस्तों में कुछ नहीं है। अगर गुरु चाहें तो सब कुछ है, निकाल सकते हैं। मैं सबको धन्यवाद आशीर्वाद देता हूं। और आप लोगों को बहुत बहुत, मुझे उम्मीद नहीं थी इतना भव्य और दिव्य, जैसा इन्होंने बताया कि मेरे बहुत ही निकट में एक वृक्षा था और वो बाद में तय हुआ, न उसको मैं काट सकता था। दूसरे था सर्वेश को मैंने वचन दिया था कि मैं जरूर आऊंगा, चाहे कोई ना आवे। मैंने अपना कार्यक्रम छोड़ करके, और वो कहते हैं कि बात कट जाए तो वो सर भी काट देता तो होता न कुछ मलाल। वो सर भी काट देता तो होता न कुछ मलाल। और अफसोस है कि उसने मेरी बात काट दी। तो बात कट जाती तो मुझे बहुत पीड़ा होती। और मैं एक बात और आपसे बताऊं, मैंने बहुत कुछ कमाया और सब बैंक बैलेंस है, कुछ है नहीं मेरे पास। और फतेह हाल होगा, फटीचर रहेगा, जन्म भर तो हिंदी का टीचर रहेगा। वो सब कहा जाता है मास्टर। तो दो चीज बहुत खलती है और ये बहुत अच्छी लगती। सनीचर, घर से आए तो कहते सनीचर नहीं आओ, कौन तारीख का सनीचर, वो छुट्टी। तो एक कवि ने कविता लिखा था, सनीचर मास्टर के सिर पर सनीचर सवार। सनीचर 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 रहेगा, अब फतेह हाल होगा, फटीचर रहेगा। और जन्म भर तो हिंदी का टीचर रहेगा। वो गणित वाले और साइंस वाले, कंप्यूटर वाले तो अपना जुगाड़ फेंक कर लेते हैं, लेकिन हिंदी और संस्कृत वाले रामा 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 हमें रह जाते हैं और राम राम करते हैं। तो मेरे पास कुछ नहीं, लेकिन मैं अपने शिष्यों पर, मैं उनकी बात नहीं काट सकता। मेरा कुछ भी हो जाए, इनसे मैंने कहा था सर्वेश से, जब मैंने कहा मैं नहीं पहुंच पाऊंगा, बहुत मायूस, मैं जरूर आऊंगा, चाहे भाई लेट करना। तो मैं लेट आने के लिए क्षमा याचना करता हूं। और आगे मैं भी आगे आश्वासन देता हूँ, आगे नहीं लेट आऊंगा। लखनऊ में गया एक स्कूल में, तो वहाँ एक लड़का बैठ के लिख रहा था, अब मैं गाली नहीं दूंगा, अब मैं गाली नहीं दूंगा, अब मैं गाली नहीं दूंगा। तो हमने कहा भाई ये यूपी बोर्ड में, सीबीएसई बोर्ड में ये कब से आ गया कि मैं गाली नहीं दूंगा? ये भी कहीं पढ़ाया जाता है कि मैं गाली नहीं दूंगा? तो उनके गार्जियन ने बताया कि स्कूल में इन्होंने एक लड़के को गाली दे दिया। तो वहाँ के टीचर ने कहा कि 500 बार गाली लिख के ले आओ, रुकी कि अब नहीं गाली देंगे। ये नहीं लिख के दे गए। दूसरे दिन तो कहा कि 5000 लिख के ले आओ, अब मैं गाली नहीं दूंगा। तो कह रहे थे कि सुबह तो हम हस्बैंड एंड वाइफ की कॉपी में लिखे कब गाली नहीं दूंगा, 5000 लिखना बहुत कठिन काम है। अब बच्चा खुचा ऊपर ये लिख दिए और पीछे में उनके माई बाप लिख दिए गाली नहीं दूंगा, अंत में फिर अपनी राइटिंग में ये लिख रहे हैं कि अब मैं गाली नहीं दूंगा। तो उसी तरह से मैं वादा करता हूं, लेकिन ये न समझिएगा कि मैं नहीं आऊंगा तो फिर हमको 5000 बार या 10,000 बार जुर्माना देना पड़े। मैं जरूर आऊंगा जब भी ये कहे हैं। मेरे यहाँ 10 बजे रात को, सवेरे नहीं भेंट हुई, रात में मैं अच्छा लगता है मुझे, कम से कम कोई इस लायक तो समझता है। और विद्या एक धन है, मैं विद्वान नहीं हूँ, आप लोगों के बीच का हूँ। विद्या एक धन है, किसको जितने बांटिए उतने बढ़ते, और धन जो है उतने बांटिए उतने कम होता है। दान जितने दीजिए उसको प्रतिदान होता है। नदी का पानी को जितने ढकेलिए उतनी जोर से आपके पास चला आता है। तो कुछ चीजें हैं देने से बढ़ती हैं। तो विद्या इस, और मुझे बहुत अभिमान है, प्राइड ऑफ माई स्टूडेंट्स। मुझे अपने बच्चों पर बहुत अच्छे, 4 तो इस समय डीएम है जो वर्क है, काम कर रहे हैं। अभी एक आया था 4-6 दिन पहले, गुरु जी हमने लड़की को शादी तय कराया। हम कहते तो पढ़ लिख के तो अपने बेटे ब्याह नहीं तय करवा, तो हमको भी फेल कराना चाहते हो क्या? हंसी किया। तो हम लोग की असली कमाई जो है हमारे शिष्य हैं, उनकी बात मैं काट नहीं पाता। इसलिए मैंने कहा मैं सर्वेश जी मैं जरूर आऊंगा। और यहाँ आने पर जो मेरे मन में अमर्ष था, जो पीड़ा थी, जो कष्ट था, जो झेप थी, वो खत्म हो गई, क्योंकि मैं बहुत लेट था, लेकिन आप यहाँ उपस्थित थे। आपको सबको एक बार पुनः धन्यवाद आशीर्वाद कहने के। तो कहते हैं कि कोई बात खत्म नहीं होती, बात के आर पार बातें हैं।
बहुत सी धारदार बातें हैं, कहानी को सब कुछ कहा गया लेकिन अब भी बाकी हजार बातें हैं। बहुत कुछ कहा जा सकता है लेकिन वो कहने का समय नहीं है, देर हो गई, बच्चे बैठे हुए हैं, इनके धैर्य की, इनके साहस की। अब प्यारे बच्चों, तकलीफ सुखार्थियों को तो विद्या, विद्यार्थियों को तो सुख। अगर तुमने सुख की तलाश किया तो विद्या दूर भागेगी, अगर कष्ट की तलाश किया तो विद्या तुम्हारे। विद्यार्थी जीवन तपस्या का जीवन है, त्याग का जीवन है, समर्पण का जीवन है, और यही जीवन है जो बनने का और बिगड़ने का जीवन है। यही आप गलत हुए, बीड़ी ही पीने लगे, अब अगर मोबाइल को जेब में रखे खसकाने ऐसे किए हुए हैं तो मोबाइल इनके नानी नाना हो गए हैं। कोई मोबाइल जितना खराब चीज है, बहुत अच्छी चीज है, मोबाइल बहुत अच्छी चीज है, लेकिन आधा किलो क्या हो जाए? बोलिए, ये तो लोग हैं बहादुर, हजम कर सकते हैं, लेकिन बहुत लोग नहीं हजम कर सकते। अच्छी चीज है तो उसको भी नियंत्रण होना चाहिए, अच्छी चीज ही तो सदुपयोग होना चाहिए। अच्छी चीज को जितना सदुपयोग कीजिएगा उतने कारगर होगी। तो इसलिए मोबाइल हम आज जो है, लेकिन 24 घंटा पढ़ाई में भी मोबाइल, सुलाई में भी मोबाइल। कहते हैं कि एक लड़का पैदा हुआ अस्पताल में और वो नर्स ने उसको धुलाया, पहले धुलाती और स्नान कराती है, बच्चे को बिस्तर पर बैठाया, तब तक वो नामुराद बच्चा उठ के बैठ गया और कहा कि सिस्टर तेरा मोबाइल अपना दे दो। सिस्टर अपना मोबाइल दे दो तो नर्स का तो दिमाग चक्कर आ गया, अरे बाप रे बाप, ये तो तुलसीदास राम बोला हो गया है कि जन्मते ही राम का नाम ले लिया। तो उसने कहा बेटा तुम मोबाइल करोगे क्या? मोबाइल तो है मेरे पास, मुझको हैरत क्या करोगे? तो कहा एक छोटा सा मिस कॉल मार दूं कि मैं आराम से पहुंच गया। तो छोटे बच्चे भी मोबाइल लेके और करें क्या? मेरा मोबाइल गड़बड़ होता है तो मैं नहीं ठीक कर पाता, और मेरी ग्रैंड डॉटर है दौड़ लाइए बाबा हम ठीक कर दे, उसको सारा किल्ली कांटा मोबाइल का मालूम है हम लोग को तो, लेकिन ये उसका दुरुपयोग सदुपयोग। अब तो इंटर में निबंध आता है